समय बीता, कालखंड बीता, लेकिन वजूद की लड़ाई अब भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि एक ऐसा साम्राज्य जिस साम्राज्य के अंदर में जातिवाद का नामो निशान नहीं था, एक ऐसा साम्राज्य जिस साम्राज्य के अंदर में तमाम जन को न्याय मिलता था, एक ऐसा साम्राज्य जिस साम्राज्य के अंदर में पूरा भारत अखंड बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिनकी जयंती आज है, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे भारत भर के अंदर में अखंड तरीके से और संपूर्ण तरीके से इस जयंती को मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग खड़े हैं गोंदिया के भीमनगर इस एरिया में, जहाँ पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती को हम आपको रूबरू करवाएं, किस प्रकार बहुजन समाज अपने महान सम्राट को आज उनके जयंती के उपलक्ष्य पर याद कर रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये बौद्ध विहार है, जिस बौद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि इस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पर एक मूर्ति है, जो मूर्ति आपको दर्शाती है कि किस प्रकार आपको उन तमाम जगहों पर कब्जा करना पड़ेगा जहां पर आपकी जरूरत है, जहां पे आपकी बात सुनी जाएगी। और सीधा अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ कार्यक्रम स्थल पर, उस जगह पर जहां पर सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही पैमाने पर मनाई जा रही है। साथ ही हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सफेद रंग का ये पूरा पंडाल रखा गया है। तमाम लोग यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। और पीछे में जो स्टेज लगाया गया, स्टेज पर बौद्ध भिक्षु बैठे हैं और पूरा जो संघ बैठा है, जो कि आज सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य पर किस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया, कैसे उन्होंने 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप बनाए, जिसके बदौलत आज बहुजन समाज अपनी जो विरासत है उस विरासत को जान पा रहा है। तो मैं कार्यक्रम स्थल के अंदर में आपको ले जाना चाहूँगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, तमाम ये जो जमावड़ा दिख रहा है, ये खास तौर पर बहुजन समाज का जो मानता है इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये तमाम जो चीजें हैं बहुजन महापुरुषों की विरासत है। उस विरासत को अगर जीवित रखना है और इस विरासत को मंजिल मुकाम तक के पहुंचाना है, तो इसलिए आपको इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुजन समाज को समय समय पर प्रबोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बहुजन समाज अपने तमाम महापुरुषों के संघर्षों को, उनके त्याग तपस्या और बलिदान को भूलता जाता है, और इसीलिए उसको बार बार याद दिलाने के लिए, बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को याद दिलाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता समाज के अंदर में समय समय पर होती है। और खासतौर पर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पर नजर घुमाएंगे, तमाम ये जो लोग हैं ये सफेद कपड़ों में आपको दिख पाएंगे, शुभ्र वस्त्रों के अंदर में आपको दिखेंगे, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि खास तौर पर इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर में जो सफेद वस्त्र इसीलिए पहना जाता है कि बुद्धिज्म के अंदर में हम जब देखते हैं तो जो चरित्र देखा जाता है ये शुभ्र वस्त्र की तरह हो, जिसके कारण आप एक सम्यक जीवन जी पाए, एक सम्यक आचरण वाला जीवन जी पाए। अब यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध की आप मूर्ति देख पाएंगे, और इस मूर्ति को साक्षी मानकर तमाम बुद्ध धम्म और संघ इनके विचारों को अमल में लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्राट अशोक की जयंती हमको खास तौर पर मनाते हुए नहीं देखता बहुजन समाज, लेकिन समय समय पर जिस प्रकार जो विचारधारा आगे बढ़ते जा रही है, इस विचारधारा के चलते लगातार बहुजन समाज अपने महापुरुषों को याद कर रहा है, उनकी जयंती को मना रहा है, तमाम महापुरुषों के महापरिनिर्वाण को लगातार मनाते हुए उन्हें अभिवादन करते हुए नजर आता है। और सम्राट अशोक की जयंती बहुत बड़े पैमाने पर गोंदिया के इस भीमनगर ग्राउंड में मनाई जा रही है। जहाँ जहाँ पर आप रहते हैं उन तमाम इलाकों में अगर सम्राट अशोक की जयंती अगर मनाई जा रही है, कमेंट लिखकर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि किस प्रकार आपके इलाकों के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों की ये जयंती मनाई जा रही है। ये जमावड़ा आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, लगातार लोग इस कार्यक्रम के अंदर में आ रहे हैं। अभी समय आपको बता दूं तकरीबन 1 बजने में आया है। कार्यक्रम शुरू हो रहा है, दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा और इसी तरीके से धम्मदेशना लगातार होगी, और इसी धम्मदेशना और मार्गदर्शन के माध्यम से बहुजन समाज समझेगा कि किस प्रकार इस देश के अंदर में तमाम वो विचारधाराएं चल रही है जो कि समतामूलक समाज को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसको किस प्रकार निस्तम नाबूद कर दिया जाए, इसके लिए भी काम कर रही है। और तमाम षड्यंत्र को समझा जाए, इस तमाम षड्यंत्र को समझने के लिए, उजागर करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और एक बड़ा जमावड़ा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, लगातार लोगों का आना यहाँ पर शुरू है। कार्यक्रम के ज्यादा अंदर मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है, और हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार की बाधा हो। कोशिश हम हर बार करते हैं कि तमाम बहुजन महापुरुषों के इन विरासतों को
इन तमाम जयंतियों को आप तक के सीधा सीधा रूबरू करवाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल चौपाल पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और ये तमाम चीजें मनुवादी मीडिया कभी नहीं बताएगा कि अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने महान सम्राट को किस प्रकार बहुजन समाज याद कर रहा है और उनकी जयंती बहुत बड़े पैमाने पर मना रहा है। क्या सोच रखते हैं, क्या आपके विचार है इस तमाम कार्यक्रम को लेकर और सम्राट अशोक इनके जयंती को लेकर और इनके एक प्रबुद्ध भारत की संकल्पना उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप पर चलाकर दिखाए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।